एनएसयूआई की ओर से रविवार को जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ व अन्य नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर निकाली गई जन आक्रोश महारैली को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। यह रैली जयपुर के 200 फीट बाईपास हीरापुरा से शुरू होकर शहीद स्मारक तक प्रस्तावित थी, लेकिन पुलिस ने रैली को हीरापुरा के पास रोक दिया, जिससे मौके पर भारी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। रैली के दौरान कार्यकर्ता अन्याय नहीं सहेंगे, रिहाई लेकर रहेंगे जैसे नारे लिखी तख्तियों और बैनरों के साथ विरोध कर रहे थे। बड़ी संख्या में जुटे छात्र नेताओं और समर्थकों ने सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि जब तक उनके नेताओं को रिहा नहीं किया जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों को बसों में बैठाकर नजदीकी थानों में ले जाया गया। रैली में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहित यादव, हिताश मीणा, राम सिंह सामोता, यूथ कांग्रेस सचिव चंद्रकला नागौर के साथ साथ पूर्व विधायक जीआर खटाना और डीसी बैरवा भी मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि विनोद जाखड़ और उनके साथियों को बिना किसी वैधानिक आधार के जेल में रखा गया है, जो लोकतंत्र पर सीधा हमला है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया है कि यह सिर्फ शुरुआत है और अगर सरकार ने युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश जारी रखी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। छात्रों की आवाज नहीं, छात्र जीवन को दबाया जा रहा है। पाखंडवाद को बढ़ावा दे रही है सरकार, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है सरकार, झूठे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर ध्यान दे रही है, जिससे मूल जो व्यवस्थाएं रहती है, मूल सुविधाएं होती है, मूल अधिकार होते हैं लोगों के, उससे बिछड़ जाए। कांग्रेस को और भाजपा को और प्लस आरएसएस को कि भाई विनोद जाखड़ जी उभरता नेतृत्व है, सड़क पे संघर्ष किया है, छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं और बहुत मजबूत कार्यकर्ता है, जिन्होंने राजस्थान में नहीं भारत के अंदर एक अपनी पहचान बनाई है। आपने अकेला छोड़ा, आपने उन्हें दबाने का प्रयास किया, उन्हें उभरता नेतृत्व, आरएसएस का विरोध, अंबेडकरवादी विचारधारा और नया नेतृत्व। विनोद जाखड़ जैसे लोग अगर नेतागिरी में आते हैं, नेतृत्व उनको मिलता है, इससे भाजपा सरकार कमजोर होती है, आरएसएस की विचारधारा को चोट होती है। इसलिए विनोद जाखड़ को मूल रूप से गिरफ्तार किया गया है। विनोद जाखड़ से डरते हैं, विनोद जाखड़ जैसे नेतृत्व से डरते हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं ऐसे नेतृत्व से डरते हैं। इसलिए विनोद जाखड़ को आरएसएस के इशारे के ऊपर राजस्थान सरकार को कहकर पुलिस जो सरकारी एजेंसी है उसको कठपुतली बना करके जेल में डाला गया है, झूठे मुकदमे लगाए विनोद जाखड़ के ऊपर। क्या लगता है सरकार द्वारा छात्रों की जो आवाज है उसको दबाया जा रहा है? छात्रों की आवाज नहीं, छात्र जीवन को दबाया जा रहा है। पाखंडवाद को बढ़ावा दे रही है सरकार, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है सरकार, झूठे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर ध्यान दे रही है, जिससे मूल जो व्यवस्थाएं रहती है, मूल सुविधाएं होती है, मूल अधिकार होते हैं लोगों के, उससे बिछड़ जाए। सरकार बहुत बदमाशी कर रही है। हम किसी भी सूरत में हमारे नेतृत्व को विनोद जी जाखड़ जैसे लोग कोई भी हो, हम उनको कमजोर नहीं पड़ने देंगे। हम तमाम लोग उनके साथ हैं। देखिए, हम सरकार को चेता देना चाहते हैं और सरकार ही नहीं अपितु कांग्रेस पार्टी को भी चेता देना चाहते हैं कि आपने उनका, हमारे भाई विनोद जाखड़ जी का साथ छोड़ा है। आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप दोगलापन कर रहे हैं। आप जेलों पे जाकर के, जिस दिन परमिशन नहीं होती है, आप जाकर के एक फॉर्मेलिटी पूरी करके आ रहे हैं। आप केवल ट्वीट फेसबुक खेल रहे हैं, आप व्हाट्सएप खेल रहे हैं। आपको सड़क पे आना चाहिए था। अरे भाई, विनोद जाखड़ जी ने पार्टी के लिए क्या नहीं किया, इतना संघर्ष किया है, सड़कों के ऊपर आंदोलन किए हैं। आज उन्हें एक विपरीत उनकी परिस्थिति आ गई और पार्टी उनसे किनारा कर रही है। तो हम चेता देना चाहते हैं इन दोनों पार्टियों को, कांग्रेस को और भाजपा को और प्लस आरएसएस को कि भाई विनोद जाखड़ जी उभरता नेतृत्व है, सड़क पे संघर्ष किया है, छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं और बहुत मजबूत कार्यकर्ता है, जिन्होंने राजस्थान में नहीं भारत के अंदर एक अपनी पहचान बनाई है। आपने अकेला छोड़ा, आपने उन्हें दबाने का प्रयास किया, उन्हें कुचलने का प्रयास किया, लेकिन आप सभी के साथ ना होने के बावजूद भी हम लोग साथ खड़े हैं। ये समाज साथ खड़ा है भाई विनोद जाखड़ जी के साथ में। अकेला नहीं छोड़ेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान का उभरता नेतृत्व है, नहीं छोड़ेंगे, कमजोर नहीं पड़ने देंगे और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे आगे भी।